स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अफगानिस्तान में शियाओं ने तालिबान सरकार में मांगी हिस्सेदारी। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान का कश्मीर को लेकर पहला रिएक्शन, बताएंगे क्या कहा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे काबुल में हुए बम धमाके की भारत ने की निंदा, कहा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी ने किया किसानों का समर्थन, बोले खेत को रेत नहीं होने देंगे, मंत्रियों को भेंट नहीं देने देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाए गए सीएम अशोक गहलोत, ट्वीट कर दी जानकारी। एक और बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले संदेश मिला है कि आज मुझे राहुल गांधी से मिलना है, कुछ लोग बिना बुलाए ही चले गए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का भारी विरोध, लुधियाना में किसान सड़क पर उतरे, कहा नहीं चलने देंगे ये फिल्म। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया, कल फिर राहुल गांधी से मिलेंगे भूपेश बघेल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे केंद्र मंत्री का अपनी ही सरकार पर निशाना, बोली राजनाथ सिंह ने किया था ओबीसी जनगणना का वादा पूरा करने में क्या दिक्कत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तालिबान का बड़ा बयान, बोले उसामा बिन लादेन 9/11 के हमलों में शामिल था, इसका कोई सबूत नहीं है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में शियाओं ने तालिबान सरकार में मांगी हिस्सेदारी। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए मंत्रियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। बता दें, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान लीडरशिप ने कुछ अंतरिम मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय ने सरकार में अपनी भागीदारी की मांग की है। बता दें कि शिया उलमा काउंसिल ने तालिबान से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वो सभी धर्मों और जातियों के साथ समानता और न्याय के साथ व्यवहार करें। परिषद ने कहा है कि अगली सरकार के सभी धर्मों और जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। चलिए अगली खबर, तालिबान का कश्मीर को लेकर पहला रिएक्शन, बताएंगे क्या कहा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने कश्मीर को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। साथ ही तालिबान ने भारत और पाकिस्तान के मौजूदा रिश्तों पर भी बात कही है। बता दें कि तालिबान के कब्जे के बाद अंदेशा लगाया जा रहा था कि तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान चैनल ARY न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और अन्य मुद्दों पर बोलते हुए कहा है कि दोनों देशों को एक साथ बैठना चाहिए और मामले को हल करना चाहिए, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं और उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं जबीउल्लाह मुजाहिद ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि भारत को घाटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बता दें कि तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए हमले की निंदा की और कहा है कि यह उस इलाके में हुआ जो अमेरिकी सेनाओं के नियंत्रण में है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उनका संगठन हमले की कड़ी निंदा करता है और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहा है। माना जा रहा है कि यह हमला अफगानिस्तान से संबंधित इस्लामिक स्टेट समूह के गुट ने किया है जो तालिबान से अलग है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी ने किया किसानों का समर्थन, बोले खेत को रेत नहीं होने देंगे, मंत्रियों को भेंट नहीं देने देंगे। दरअसल दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 9 महीने से भी अधिक समय से जारी है। कोरोना संकट में संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने भी कृषि कानूनों को लेकर सदन में काफी हंगामा किया। दोस्तों बता दें, फिलहाल केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर किसानों की मांग का समर्थन किया है। दोस्तों बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो लगातार अपने ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को उन्होंने किसानों के समर्थन में एक और ट्वीट किया जो अब सुर्खियों में है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, खेत को रेत नहीं होने देंगे, मंत्रियों को भेंट नहीं देने देंगे, कृषि विरोधी कानून वापस लो। बता दें कि अपने इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में केंद्र सरकार पर कृषि कानून के जरिए कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। दोस्तों मालूम हो गई ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पहले भी कई बार कांग्रेसी सांसद ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। चलिए अगली खबर, अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाए गए सीएम अशोक गहलोत, ट्वीट कर बताया अपना हाल। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सीने में तेज दर्द होने के बाद जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपने सेहत की जानकारी दी है। बता दें कि डॉक्टरों की टीम लगातार मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि अशोक गहलोत सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर रहे थे।
चलिए अगली खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले संदेश मिला है कि आज मुझे राहुल गांधी से मिलना है, कुछ लोग बिना बुलाए ही चले गए। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार की सुबह दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली जाने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम बघेल ने कहा है कि मुझे दिल्ली बुलाया गया है, इसलिए मैं जा रहा हूं, लोग अपने नेता से क्यों नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बिना बुलाए ही दिल्ली चले गए हैं। सीएम बघेल ने कहा है कि मुझे केसी वेणुगोपाल का संदेश मिला है कि मुझे शुक्रवार को दिल्ली में राहुल गांधी से मिलना है, इसलिए मैं पार्टी आला कमान से मिलने जा रहा हूं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत सीएम बदलने की चर्चा जोरों पर है। बीते 24 अगस्त को दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की संयुक्त बैठक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुई थी। चलिए अगली खबर, अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का भारी विरोध, लुधियाना में किसान सड़क पर उतरे, कहा नहीं चलने देंगे ये फिल्म। दरअसल दोस्तों, पंजाब के लुधियाना में पवेलियन मॉल के बाहर किसानों ने अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का विरोध किया है। किसान संगठनों का कहना है कि किसी भी हाल में फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। दोस्तों बता दें कि मॉल के बाहर अक्षय कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शनकारी किसानों ने मॉल से लेकर डीसी दफ्तर तक रोष प्रदर्शन किया। दोस्तों बता दें, वो ट्रैक्टरों पर सवार होकर डीसी दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से मांग की कि फिल्म के प्रदर्शन को रोका जाए। किसान संगठनों की अगुवाई करने वाले प्रदर्शनकारी किसान मनवीर कासाबाद, जस्सी गिल सहित अन्य किसानों ने बताया है कि अक्षय कुमार ने खुद को पंजाब का बेटा बोलकर पंजाब में अपनी फिल्मों का प्रदर्शन अच्छा कराया है। साथ ही किसानों ने कहा है कि वो हमेशा खुद को पंजाबी और पंजाब का बेटा कहते हैं और वो हमेशा मोदी के हिमायत भी करते हैं। चलिए अगली खबर, केंद्र मंत्री का अपनी ही सरकार पर निशाना, बोली राजनाथ सिंह ने किया था ओबीसी जनगणना का वादा, पूरा करने में क्या दिक्कत। दरअसल दोस्तों, जातीय जनगणना को लेकर भाजपा के कई अपने ही अब सरकार पर निशाना साधने लगे हैं। दोस्तों बता दें, एनडीए में शामिल अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि पिछड़ी जातियों की संख्या और आर्थिक स्थिति जानकर उनके विकास का काम किया जा सकता है। उन्होंने अलग से एक ओबीसी मंत्रालय की भी मांग की है। दोस्तों साथ ही पटेल का कहना है कि आरक्षण के लिए ओबीसी की आय सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर देनी चाहिए। बता दें कि 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी थे। दोस्तों बता दें, केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा है कि एनडीए और सांसद में किए गए कई वादों के बाद वो सरकार पर जातीय जनगणना के लिए दबाव बना रही हैं। उन्होंने ये भी मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने उठाया था। केंद्र मंत्री ने कहा है कि इस मामले में फैसला करने में देर करने की कोई वजह नहीं है। चलिए अगली खबर, काबुल एयरपोर्ट के बाहर सीरियल ब्लास्ट, तालिबान बोला आतंकी हमला, आईएसआईएस पर जताया शक। दरअसल दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल बम ब्लास्ट को तालिबान ने आतंकवादी हमला बताया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सरकार बनाने में जुटा तालिबान ने कहा है कि उसने आईएसआईएस पर पहले ही हमले को लेकर शक जताया था।